तो बजाज का नाम तो आपने सुना होगा। बजाज फिनसेव से लोन कैसे लेते हैं आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बजाज फिनसेव से लोन बहुत सारे लोगों ने लिया है और बहुत सारे लोग लेना भी चाहते हैं। मैं खुद बजाज फिनसेव से लोन लिया हूं और मैं बजाज फिनसेव से इसलिए बता रहा हूं लोन आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि अभी आप मान के चलिए कि 1 लाख रुपए लोन ले लेते हैं तो आने वाले समय में आपको 2 लाख और 3 लाख रुपए भी यहां से आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है अभी आप अप्लाई करेंगे तो शाम तक आपको लोन यहां से मिल जाता है। लगभग बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं खुद आपको बता दूं कि ये लोन आपको लेने में आपको फ्लेक्सिबल टाइम आपको मिल जाती है। जैसे कि फ्लेक्सिबल टाइम में आपको 1 साल की भी टाइम मिल जाती है, 2 साल की भी टाइम मिल जाती है, 5 साल की भी टाइम ईएमआई के हिसाब से आपको मिल जाती है। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो बहुत आसान है। अपने मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप की और बैंक जाने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर जरूरत है कि हमें 40,000 या 50,000 लोन लेना है तो इसके लिए आप तुरंत अभी के अभी अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपके पास एक मोबाइल होना ही चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इस लोन को कैसे लेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूं 40,000 लोन के लिए अप्लाई करने का, क्योंकि 40,000 लोन जो है वो आपको तुरंत मिल जाता है, इजिली मिल जाती है, लगभग सभी लोगों को मिल ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि 40,000 से कम लोन आप क्या लेंगे, 50,000 ले सकते हैं, 1 लाख ले सकते हैं। वो आपके सिविल स्कोर पे निर्भर करता है। आपका सिविल स्कोर अगर बहुत अच्छा है तो लोन आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम लगेगा। अगर आपकी सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे कम लगती है। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेंगे, किसी भी ऐप से भी लोन लेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट रेट अगर कम करना है तो आपकी सिविल स्कोर ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये खुद अनुमान लगा दिया हूं, बहुत सारे बैंक से मैंने भी लोन लिया है, तो वहां पे जिसका सिविल स्कोर ज्यादा होता है उसको आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम लगता है और बैंक लोन देने में ज्यादा सोचती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर, मतलब कि यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको ऑफर किया जा रहा है। तो कितने के लिए, तो यहाँ पे 40,000 अमाउंट के लिए, उससे ज्यादा भी आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 30 मिनट में आपको ये लोन मिलने वाली है। ठीक है, जो 30 मिनट में, उसके बाद नो डॉक्यूमेंट नीडेड, मतलब आपको कहीं ले जाके डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है। सब कुछ डिजिटलाइज होने वाली है, सब कुछ आपके मोबाइल से ही होने वाली है। उसके बाद क्विक प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपका प्रोसेसिंग भी बहुत आसान और तरीके से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लोन जो है वो आपको 15 लाख रुपए से ज्यादा तक आपको यहाँ पे लोन भी मिल जाता है। लेकिन हम बोलेंगे कि कम से कम अगर आप लोन लेते हैं तो वो भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि पहली बार में आपको कम से कम लोन जो है वो आसानी से मिल जाती है। 40-50,000 1 लाख रुपए जब लोन लेंगे तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नो हिडन चार्ज, मतलब ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा किसी भी लोन को लेने से पहले, क्योंकि ये जो बात है, जैसे कि देखिए अगर ये आप नहीं पढ़िएगा ना ये वाला, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि किसी किसी बैंक में क्या होता है कि आपको हिडन चार्ज नहीं बताया जाता है। किसी किसी एप्स में भी आप जाइएगा तो हिडन चार्ज आपको नहीं बताया जाता है। बताया जाता है कि 12% ही आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन जब आप लोन ले लेंगे तो उसकी हिडन चार्ज जो है, जो छुपाया गया चार्ज होता है, हिडन का मतलब छुपाया गया होता है, तो छुपाया गया जो चार्ज होता है वो कोई भी बैंक आपको नहीं बताता है। और धीरे धीरे अंदर बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि इतना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन जब आप जोड़ते हैं बाद में तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। आपको लगता है कि यार हमसे बहुत पैसा ले लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हिडन चार्ज उसमें बहुत होता है। यहाँ पे वही चीजें दिया गया है कि नो हिडन चार्ज, मतलब यहाँ पे हिडन चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिया गया है। जैसे कि अगर आप लोन 50,000 लेंगे या लोन आप 1 लाख रुपए लेंगे तो उसके हिसाब से आपकी जो ईएमआई है वो आपकी कितनी लगेगी, यही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए
जैसे कि 40,000 के लिए मैंने अप्लाई किया तो 40,000 में हमें देना पड़ेगा यहाँ पे 43,551 रुपये। अब दोस्तों ये कितने दिन के लिए देना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 महीने के लिए। अगर मैं 1 साल के लिए ये लोन लूंगा तो यहाँ पे अगर मुझे देखेंगे तो यहाँ पे 16% इंटरेस्ट रेट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 3629 रुपए हर एक महीने का हमारा यहाँ पे ईएमआई होने वाला है। और यहाँ पे पूरा अगर अमाउंट आप देखेंगे तो 43,551 रुपए। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट रेट जो है वो है आपका 3,551 रुपए, जो आपके लिए बेस्ट है दोस्त। ऐसा नहीं है ये मतलब 3551 रुपए जो है ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन इसके लिए आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए बाबू बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो आपको लोन लेने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम लगेगी। क्योंकि दोस्त मैं पहले से ही बोल रहा हूं आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, ठीक है, अप्लाई तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप 50,000 भी लोन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1,36,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैं यहाँ पे 1 लाख के लिए अप्लाई करने वाला हूं, तो ठीक है यहाँ पे आपको दिखा 1,01,898 रुपए, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईएमआई की बात करें तो 9245 रुपए कितने महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए, जिसमें हमारा 9,046 रुपया जो है ये हमारा इंटरेस्ट रेट लगता है। और हमें ये जैसे कि देखिए यहाँ पे 1,01,898 रुपये मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 1,10,944 रुपए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। कैलकुलेटर के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। जो आपकी जो ईएमआई की मंथली है वो आप बढ़ा भी सकते हैं, 18 महीना या 24 महीने तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 24 महीने कर लेता हूँ, यहाँ पे 24 महीने कर लेता हूँ। यही लोन हम 24 महीने के लिए लेते हैं तो 24 महीने में हमें कितना लगता है, तो यहाँ पे 4,989 रुपए हर एक महीने हमारा लगता है। 17,844 रुपए 24 महीने में हमारा यहाँ पे लगने वाला है। अगर पूरे की बात करें तो 1,01,898 रुपए, मतलब कि 1,02,000 के करीब मैंने लोन लिया और हमें यहाँ पे देना पड़ रहा है 1,19,742 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 24 महीने के लिए है। 24 महीने का यहाँ पे है। 16% यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दी गई है। जैसे कि आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से लेकर 80 साल की आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हाई एज लिमिट भी जो है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम आपको एक एक चीजों के बारे में बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि आप लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि क्लिक में आपको यहाँ पे चेक ऑफर में क्लिक करना है। जैसे कि आपको अपना ऑफर चेक करना है कि आपके पास क्या ऑफर है, क्योंकि न्यू अगर आप लोन लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऑफर मिलेगी। 10 डिजिट का आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। लोन आपको चुनना होगा कि आपको कितना लोन चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये सब कुछ ऐप से करना है। आपको कहां से ऐप डाउनलोड करना है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम जो दी गई है वो 30 मिनट की दी गई है। 30 मिनट में आपका प्रोसेसिंग टाइम में लोन आपको मिल जाता है। 12 महीने से लेकर 63 महीने तक की आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पे लोन टर्म आपको मिल जाती है। जैसे मंथली ईएमआई जो है वो 12 महीने से लेकर 63 महीने तक का आपको मिल जाता है। नो हिडन चार्ज, मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे हिडन चार्ज कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है तो आपको 16% से लेकर 31% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उस टाइम पे 700 रुपये आपका यहाँ पे बाउंस का चार्ज लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है जो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद अप्लाई करने की कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है कि कैसे आपको यहाँ से अप्लाई करना है। जैसे कि मान के चलिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना है तो हमें डायरेक्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
हमें अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है और प्रोसीड पे क्लिक करके हमें क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लोन का टर्म चुनना होगा और आपको कितना लोन लेना है ये आपको चेक करना होगा। जब चेक कर लेंगे तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपको यहाँ पे केवाईसी करवानी है। जब यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी करवा लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक सैलरी स्लिप होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होना ही चाहिए इस लोन को लेने के लिए। उसके बाद बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे अपना लगा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो लोन है ये आपको 40,000 से लेकर आप 15 लाख रुपए तक लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है मोबाइल से अप्लाई करने का, पूरा जानकारी आपको यहीं पे बताया जाएगा। वीडियो आपको बहुत सारी इसमें मिल जाएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि आपको अगर 40 से 50,000 या 1 लाख रुपए लोन लेना है तो बजाज फिनसेप से कैसे लोन लेंगे, क्योंकि बजाज फिनसेप जो है मार्केट में बहुत टाइम से है और बजाज कंपनी भी बहुत टाइम से है, तो इसलिए यहाँ से लोन लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लोन यहाँ से ले सकते हो और हिडन चार्ज जो है वो भी यहाँ पे नहीं है। बहुत जैसे कि बैंक जो या ऐप है उसमें हिडन चार्ज बहुत ज्यादा रहती है, आपको बताया कुछ नहीं जाता और लोन में बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।